न्यूज हेडक्वार्टर में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर, ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मुद्दे पर चल रही बातचीत को लेकर नई बयानबाजी सामने आई है। और एक तरफ अमेरिका ईरान के प्रस्ताव को ठोस बता रहा है, तो वहीं ईरान कह रहा है कि अभी समझौता दूर है और अमेरिका की अस्थिर नीति बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट बन रही है। इसी साल 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। लेकिन युद्ध विराम के बीच अब डील पर दोनों देशों के बीच पेच फंसा हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि समझौता जल्द होने वाला है। ईरान ने अमेरिका पर लगाया सीधा आरोप कि अमेरिकी नीति निर्माण प्रक्रिया संस्थागत अस्थिरता से गुजर रही है। बार बार बदलते रुख की वजह से कुछ ही घंटों में बयान बदल दिए जाते हैं और यही वजह है कि बातचीत की प्रक्रिया लगातार प्रभावित हो रही है। ईरान का कहना है कि ऐसे माहौल में किसी ठोस नतीजे तक पहुंचना मुश्किल है और फिलहाल कोई भी देश समझौते की टाइमलाइन तय नहीं कर सकता। वहीं भारत दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ संकेत दिए हैं कि अमेरिका भी जल्दबाजी के मूड में नहीं है। As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. I mean, the president's not going to make a bad agreement. एक तरफ ईरान की सख्त नाराजगी, दूसरी ओर अमेरिका का सतर्क रुख। कूटनीति के इस खेल में बयान तेज हैं, लेकिन भरोसा अब तक दूर। देखिए, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर हैं। आज वो आगरा पहुंचे और विश्व के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल का दीदार करने पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी जेनेट डी रूबियो भी मौजूद थी। ताजमहल देखकर वो मंत्रमुग्ध नजर आए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपने भारत दौरे पर आगरा पहुंचे। पत्नी और 60 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ ताजमहल का दीदार किया। इस ऐतिहासिक धरोहर की खूबसूरती देखकर खुद को मंत्रमुग्ध होने से नहीं रोक पाए। No, look, it's one of the wonders of the world. I think it's important to show respect to the culture of the countries that you visit. We have a सुबह करीब 10 बजे मार्को रूबियो आगरा एयरपोर्ट से सीधे ताजमहल पहुंचे। दुनिया के इस अजूबे को करीब से देख दोनों खासे प्रभावित नजर आए। रूबियो दंपत्ति ने मशहूर डायना बेंच पर बैठकर तस्वीरें भी खिंचवाईं। 41 डिग्री भीषण गर्मी के बावजूद करीब 45 मिनट तक ताजमहल परिसर में घूमते रहे। रूबियो का ये दौरा महज पर्यटन नहीं बल्कि कूटनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। वो 4 दिन के भारत दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता भी दिया। देखिए, गुजरात के सूरत से आवारा कुत्तों के हमले का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। यहाँ कुत्तों के एक आवारा झुंड ने एक मासूम को अपना शिकार बनाया। चीखता रहता है। इतना ही नहीं, एक कुत्ता उसे मुंह में दबाकर घसीटता हुआ काफी दूर तक ले जाता है। काफी देर बाद जैसे एक शख्स मौके पर पहुंचता है, कुत्ते बच्चे को छोड़कर भाग निकलते हैं। इसके बाद आसपास के लोग भी जुटते हैं और घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। ये पूरी दिल दहला देने वाली घटना सूरत के टेक्सटाइल मार्केट इलाके के तिरुपति कपड़ा मार्केट की है, जो वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गयी। मुरादाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। देखिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हुआ और उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर का एक इंजन बंद हो गया। धुआं निकलते ही रनवे पर रोका गया हेलीकॉप्टर। ब्रजेश पाठक को सुरक्षित नीचे उतार दिया गया है। ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, जहां यूपी मुरादाबाद एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा टला। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हुआ, लेकिन सकुशल उनको सुरक्षित नीचे उतार दिया गया। देखिए, उत्तर प्रदेश में बकरीद के त्यौहार से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है और साफ कहा गया है कि त्यौहार मनाएं, लेकिन बिना किसी नई परंपरा के और नियमों के दायरे में रहकर। सड़कों पर नमाज से लेकर खुले में कुर्बानी तक सरकार ने कई सख्त निर्देश दिए हैं। बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए सीएम योगी ने खुद कमान संभाल ली है।
एक उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी ने दो टूक कह दिया कि सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत बिल्कुल नहीं होगी। नमाज केवल पारंपरिक स्थलों पर ही अदा की जाएगी। इतना ही नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी देने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। कुर्बानी सिर्फ पहले से तय की गई जगह पर ही होगी। मुख्यमंत्री के निर्देश का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। भारत नेपाल सीमा से सटे महाराजगंज में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। वहीं फिरोजाबाद में भी भारी पुलिस बल सड़कों पर उतरा। साफ संदेश है, नियम तोड़ा तो सीधे जेल होगी। यानी इस बार यूपी में बकरीद से पहले शासन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, ताकि त्योहार शांति से मनाया जा सके और किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। देखिए, बकरीद के त्योहार से पहले महाराष्ट्र सरकार ने अवैध गो तस्करी और अवैध बूचड़ खानों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर पूरे राज्य में युद्ध स्तर पर जांच अभियान शुरू हो रहा है और जिसने तस्करों की नींद उड़ा दी है। बकरीद से पहले एक्शन में महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार अवैध गौ तस्करी के नेटवर्क को नस्तनाबूद करने के लिए यहां अभूतपूर्व नाकाबंदी के आदेश दिए गए। इसके तहत 25 मई से 28 मई तक विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत राज्य की सीमाओं और सभी प्रमुख रूटों पर दिन रात पैनी नजर रखी जा रही है। इस पूरे अभियान के लिए परिवहन, पुलिस और पशुपालन विभाग ने हाथ मिलाया है और संयुक्त रूप से इस अवैध सप्लाई चेन पर प्रहार करेगा। वहीं इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। मंत्री नितेश राणे ने तीखी टिप्पणी की है। फटाके वाजू नका, मग आता जी बकरी येते आहे ना, त्यांना सांगा जरा व्हर्च्युअल बकरी करा, कापू नका बकरी। हा हिम्मत तुमच्यामध्ये? सीएम फडणवीस के सख्त निर्देश हैं कि हर जब्ती और कार्रवाई की पल पल की रिपोर्ट सीधे शासन को भेजी जाए, ताकि जमीनी स्तर पर कोई ढिलाई न हो सके। मुंबई से सटे थाने के मीरा रोड इलाके की एक आलीशान हाउसिंग सोसाइटी इस समय छावनी में तब्दील हो चुकी है। बकरीद से ठीक पहले चप्पे चप्पे पर खाकी का पहरा है और मुख्य गेट पर बाउंसर्स तैनात हैं। लेकिन आखिर एक रिहायशी इलाके में ऐसे संवेदनशील हालात क्यों बने? रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें किसी संवेदनशील इलाके की नहीं, बल्कि मीरा रोड की जेपी नॉर्थ सोसाइटी की हैं, जहां बकरीद से पहले सुरक्षा के ऐसे अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं कि पूरी सोसाइटी एक अभेद्य किले जैसी नजर आ रही है। कानून व्यवस्था ना बिगड़े और किसी भी तरह के टकराव को टाला जा सके, इसके लिए पुलिस बल ने परिसर में बाकायदा फ्लैग मार्च किया। बीते 3 साल से कुर्बानी के जानवरों को लाने और रस्मों को लेकर भारी विवाद होता आया है। इनकी अपनी परंपरा है, उससे कोई एतराज किसी को नहीं है, लेकिन कोई परंपरा अगर किसी दूसरे के लिए तकलीफ बने तो वो नहीं करना चाहिए। अभी सरकार ने भी व्यवस्था दी है कि सोसाइटी में नियम बना है, किसी सोसाइटी में बकरे नहीं काटे जाएंगे। इसमें हमें पेट पॉलिसी वगैरह सब हमने पास किया हुआ है और इसमें ना वो बकरे ला सकते हैं, ना हम यहाँ सुअर ला सकते हैं, ना हम अदर कोई भी जानवर ला सकते हैं। नियमों का उल्लंघन ना हो और कोई शख्स कुर्बानी के जानवरों को गुपचुप तरीके से अंदर ना ला सके, इसके लिए हर प्रवेश द्वार पर प्राइवेट बाउंसर तैनात है और अंदर आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। पुलिस का साफ संदेश है, त्योहार मनाएं लेकिन नियमों और शांति के दायरे में रहकर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल को लेकर पासी समाज और मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद बढ़ गया है। अब इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया है, जबकि अब भी दोनों पक्ष अपने अपने दावे दलील पेश कर रहे हैं। लखनऊ का ऐतिहासिक मलिहाबाद का किला इन दिनों विवादों में है। कास मंडी में राजा कंस के किले और कब्रिस्तान को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं। पासी समाज इसे 11वीं सदी के महाराजा कंस का किला बता रहा है, तो मुस्लिम समुदाय का दावा है कि ये मस्जिद और मकबरे की जगह है। नवाब के द्वारा वो मस्जिद बनवाई गई है। पासी समाज का दावा सरासर भ्रमित करने वाला है, गलत है और इतिहास के विरुद्ध है। ये पासी का किला है वास्तव में, तो किला के तमाम अवशेष बचे होंगे। इन दावों के बीच बीते कुछ दिनों से यहाँ तनाव है, लिहाजा प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। मौके पर भारी पुलिस और पीएससी के जवानों की तैनाती कर दी गई है। पुलिस ने दोनों पक्षों को सख्त नोटिस जारी कर साफ कह दिया है कि विवाद कोर्ट में सुलझाएं। अगर किसी ने माहौल खराब करने या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की तो सीधे जेल भेजा जाएगा।
देखिए, गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही बच्चों की खुशियां भी परवान चढ़ गई हैं और कोई दादा दादी के आंगन में है तो कोई नाना नानी के घर की रौनक बढ़ा रहा है। और इसी बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के नाम एक खास संदेश भी भेजा है। गर्मी की छुट्टियां बच्चों के लिए सीखने और आनंद का अच्छा मौका है। इस समय नई चीजें सीखें और अपनी रुचियों को पहचानें। किताबें पढ़ें, चित्रकारी, संगीत, फोटोग्राफी जैसी गतिविधियां करें। अभिभावक बच्चों को दादा दादी और नाना नानी के पास जरूर लेकर जाएं। परिवार के साथ समय बिताने से संस्कार और परंपराएं सीखने को मिलती हैं। बच्चों को प्रकृति से जोड़ें और पौधे लगाने की आदत डालें। पर्यावरण की रक्षा के लिए स्वच्छता और जिम्मेदारी सिखाएं। और घूमने फिरने से बच्चों को नई जगहों और प्रकृति का अनुभव भी मिलता है। दुधवा, चूका बीच और कतरनिया घाट जैसे स्थान प्रकृति से जोड़ते हैं। छुट्टियों को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लें। कपड़े या फिर जूट के बैग इस्तेमाल करें और कचरा ना फैलाएं। छोटे छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव लेकर आते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी का ये बच्चों के नाम संदेश। चलिए, इसी के साथ न्यूज हेडक्वार्टर में आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत, लेकिन आप बने रहे, देखते रहे एनडीटीवी इंडिया। खबरें लगातार जारी हैं।